इस्लाम साहब, आप लोगों की ओर से बार बार ट्विटर को नसीहत तो दी जा रही है, धमकी भी दी जा रही है कि हम साइबर लॉ के तहत कार्रवाई करेंगे अगर हमारी बातों को नहीं माना गया। लेकिन अगर वो आज अपनी लक्ष्मण रेखा लांघता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर अगर इस तरह की स्थिति इस देश में बनती है तो यकीनन कोई भी देशवासी इसका सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे में सख्त कार्रवाई या बड़े मैसेज के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, बताइए आप। देखिए, दो चीजें। पहले तो ये बता दो कि ट्विटर का रोल जो है पिछले 6 महीने में आप देखिए किस तरह से ट्विटर का रोल बदला है। आपने देखा कि जब बहुत सारे अकाउंट, जब 26 जनवरी को हुआ उसके बाद हम लोगों ने, सरकार ने कहा बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं ट्विटर के जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं देश में, उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए कहा। ट्विटर ने किया, लेकिन बहुत दिन बाद किया और सिलेक्टिवली किया। दूसरी बात, अगर आप देखिए कि जो ग्रेटा थंबर्ग के जो टूल किट वाले इश्यू में, उसमें भी किस तरह की भूमिका निभाई ट्विटर ने। आप हमारे कोई ऐसी चीजें अगर हमारे प्रवक्ता डालते हैं तो उसको वो कह देते हैं कि भाई ये मैनिपुलेटेड है। तो मैं 10 ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां लगता है कि ट्विटर का जो बायस रोल है वो सिर्फ चाहती है कि एक विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए, वो गलत है। वो एक प्लेटफॉर्म है, सबको पूरी आजादी होनी चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर उसको बहुत सारे जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में आज जिस तरह से ट्विटर ने नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्विटर ऐसे अगर गलत तरीके से करेगी तो बिल्कुल साफ लफ्जों में हमारे मंत्री जी ने कहा है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी चीज, सर, साफ लफ्जों में कहने का असर कहां पड़ा, ये भी बड़ा सवाल है ना। आपने कहा कि बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक करने के लिए आप लोगों ने कहे, ट्विटर ने नहीं माना, या फिर सेलेक्टिव अप्रोच रहा उस पर, और भी बहुत सारी जिसको लेकर सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी लगातार जारी है, लेकिन कोई भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो सिर्फ बातों से भला काम कैसे चलेगा? बिल्कुल बनेगी। मैं एक साफ लफ्जों में, ऑक्सीजन वहीं से मिलता है ना। छोटी से छोटी बात, जो बड़े बड़े नेता हैं वो मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए डायरेक्ट तो आते नहीं है, ट्विटर का सहारा लिया जाता है, तो आपको भी तो ऑक्सीजन वहीं से मिल रही है ना सर, इसलिए थोड़ा सा डर है। देखिए, चाइना भी ट्विटर का, चित्रा जी, चाइना भी ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करता है। हमारे देश में भी कू अब जो है ट्विटर के मुकाबले खड़ा हो गया है। वो तेजी से, देश की जनता जितनी है उस ट्विटर को हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुस्तान को ट्विटर नहीं चाहिए, पहले आप समझ लीजिए। हमारे देश की जितना 20% दुनिया की आबादी यहाँ रहती है, उनको मजबूरन घुटने टेकने पड़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, वरना इस देश में उनका बिजनेस करने का जो सपना है वो खत्म हो जाएगा। अतुल अंजान जी, यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आई उस पर आपकी टिप्पणी। और अब निजेश अवस्थी जी कह रहे हैं कि लेफ्ट विचारधारा को सपोर्ट करता है ट्विटर। इतने सवाल हैं, कुछ समय दीजिए तो मैं उत्तर देता हूं। नंबर 1, लेफ्ट विचारधारा है, ये इन्हीं को पता होगा, हम लोगों को तो पता नहीं है। और 2014 से जब लगातार ये ट्विटर जो है लगातार लेफ्ट के खिलाफ और दूसरी अमन पसंद ताकतों के खिलाफ और जनतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ इनके इशारे पर मुहिम चला रहा था, या इनके तमाम तरह की चीजों को इस देश में फैला रहा था, तब लेफ्ट का वो समर्थक नहीं था क्या? तब आपको बोलती नहीं पड़ी थी कि क्या कर रहे हो ट्विटर? आज जब ट्विटर ने समझ लिया कि इस देश के अंदर एक तरीके से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मान्यताएं और संविधान का गला घोंट रहा है, जब उसको समझ में आ गया, सारी दुनिया को समझ में आ गया, जब टाइम मैगजीन में छपती थी ना तस्वीर, चित्रा जी, कि हमारे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर 5 दफा छपी, आपकी देखिए कैसा ड्रैगन जैसी तस्वीर छप गई। सारी दुनिया के, न्यूयॉर्क टाइम्स जब जरा सा कुछ लिख देता था इकोनॉमी बड़ी बढ़ रही है, तब विशेष चर्चाएं सब देश के तमाम समाचार पत्रों में और मीडिया में होती थी। अब टाइम्स मैगजीन प्रधानमंत्री और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर लिख रहा है, अब कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बड़ी गंभीरता से पढ़िए। जस्टिस चंद्रचूड़ के और कई राज्यों के, 7 राज्यों के जो हाईकोर्ट्स की ये जो कोरोना के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां हैं सरकार और सरकार की एजेंसियों के संबंध में, ये बड़ी हैरान करने वाली है। अगर उनको कहा जाए तो ये इसका अर्थ नहीं है कि कोई देश हमारे देश के अंदर अराजकता पैदा कर रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसको देखना चाहिए। और बंद करोगे बाजार है कि नहीं है, अरे जो सच होगा वो कोई और प्लेटफॉर्म आएगा, उसको भी सच बोलना पड़ेगा, और अगर सच नहीं बोलेंगे तो वो प्लेटफॉर्म भी बंद हो जाएगा। ट्विटर ने
जो गलत काम किया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब और दूसरे विपक्षी नेताओं का कुछ दिनों पहले बंद था तब चर्चा नहीं हो रही थी, तब उनका ब्लू टिक हट रहा था, तब नहीं चर्चा हो रही थी। आज चर्चा हो रही है, अच्छी बात है कि चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए ट्विटर को। लेकिन ट्विटर को बंद करने की चेतावनी दे करके पहले अपने देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो चेतावनी दी है लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों को और मीडिया के अधिकारों के प्रति, उसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि वो उससे ये महत्वपूर्ण बात है आपकी और इस पर अपनी जवाब भी देना चाहते हैं। रोहन गुप्ता, मैं आ रही हूं। बिल्कुल सर।